ओके, हम डीजे ग्रिफिथ्स के इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक, उसके अनसॉल्व प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो शेल हैं। इनर मोस्ट शेल का जो रेडियस है उसका रेडियस a है और आउटर मोस्ट शेल का रेडियस है b। उन दोनों को सेपरेट किया है एक वीकली कंडक्टिंग मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी है सिग्मा, और उन दो शेल्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमने मान लिया इनर मोस्ट शेल का जो पोटेंशियल है वो v है और आउटर मोस्ट का 0 है। 0 हम रेफरेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पार्ट ए में क्या कहा गया है? ए में कहा गया है कि इनर मोस्ट शेल में से आउटर मोस्ट शेल की तरफ करंट कितना बहेगा। पार्ट बी में हमसे पूछा है उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, और पार्ट सी में हमसे पूछा है अगर रेडियस ऑफ सेकंड जो स्फीयर है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है तो क्या होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम मान लेते हैं इनर मोस्ट स्फीयर में चार्जेस आ गए प्लस q चार्ज आ गया। अब हम निकालेंगे इन दो स्फीयर के बीच में जो मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो ये बड़े ही आसानी के साथ हम गॉसियन सरफेस बना के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जो कि आता है KQ/R² इंटू R कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है। अब हमें I फाइंड आउट करना है। तो I का फॉर्मूला है इंटीग्रल J.dA वेक्टर। ओके, सो हमें J का वैल्यू भी पता है। J होता है सिग्मा टाइम्स E होता है, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इस सवाल में सिग्मा कांस्टेंट दिया गया है तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो सिग्मा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और इंटीग्रेशन बचा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ओके, नाउ अब हमें पता है कि E वेक्टर डॉट DA वेक्टर क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा गॉस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, वो टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q है। तो हमें I का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें R फाइंड आउट करना है। तो R फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, सो यहाँ पे R हमें फाइंड आउट करना है, तो R की वैल्यू आ जाएगी V/I। तो पहले हमें V को फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल का हमारे पास डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट is defined as work done in bringing a charge from B to A, a unit positive charge,
बी टू ए अगर हमें मूव करना है, क्यू नॉट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वो होता है वी ए माइनस वी बी, और विच इज़ इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी से ए तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि रेडियस ए और रेडियस बी जो स्फीयर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो हमने v लिख दिया माइनस के साथ इंटीग्रेशन b से a। ई वेक्टर का हमें एक्सप्रेशन पता है, ई वेक्टर कितना है k क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट विद डी आर वेक्टर। सो डी आर को कैसे लिख सकते हो, डी आर इंटू आर कैप, और आर कैप का डॉट 1 होता है, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन माइनस, अच्छा कॉन्स्टेंट्स बाहर आ सकते हैं, माइनस के क्यू बाहर आ गया, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r होता है। ओके, सो तो के क्यू और जो दोनों साइन माइनस है वो प्लस बन जाएंगे। ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना पड़ेगा। सो आर ए माइनस आर बी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो हमें पोटेंशियल का वैल्यू पता चल गया और हमें करंट का भी वैल्यू पता है। सो इक्वेशन 1 और 2 इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे और हमें आर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो आर हो जाएगा ओके, तो ये हमें आर का एक्सप्रेशन मिल गया। हमने सिर्फ के की वैल्यू लिख दी है इस एक्सप्रेशन में, जो कि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो आर का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई सिग्मा इंटू आर ए। ये कब होगा, अगर बी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हम सिंपली आर बी को इग्नोर कर देंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि इनिशियली चार्ज्ड है। ओके, और वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हम उसे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमें फाइंड आउट करनी है ये q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियसली कैपेसिटर का चार्ज रेजिस्टेंस में चला जाएगा, वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। सो कैपेसिटर में जो भी चार्ज है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, और इसी पार्ट में हमें
करंट का कैलकुलेशन करना है। और पार्ट बी में हमसे पूछा है कि पहले हमें पता है कि कैपेसिटर में जितना भी एनर्जी होता है वो होता है हाफ इंटू सी वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो लॉजिक से हमें पता है कि जितना कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगा वही एनर्जी वो रेजिस्टेंस को डिलीवर कर देगा इनफाइनाइट टाइम में, मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन में वो कभी ना कभी एनर्जी अपनी डिलीवर कर देगा। तो हमें यह मैथमेटिकली चेक करना है कि जो एनर्जी डिलीवर हुई है रेजिस्टेंस को, क्या वो हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे हमने करंट का डेफिनेशन लिखा जो कि dq/dt होता है, लेकिन माइनस क्यू लिखा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज रेजिस्टेंस को दे रहा है, इसका मतलब चार्ज कम हो रहा है, तो वो रेट को कम दर्शाने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिख रहे हैं। ओके, सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है, q/c होता है, ठीक है। तो जितना, और ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके पोटेंशियल इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से I का हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो होगा q/RC। तो हम इसमें पुट कर देंगे। सो dq/dt क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ q/RC। q को वेरिएबल सेपरेबल की तरह ट्रीट करेंगे तो q वहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हम इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ हमने गलती की है, एक्चुअली हमें q को लेफ़्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए था, ठीक है। अब थोड़ी देर में हम लिखेंगे इसे। ओके, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा वो नेचुरल लॉग ln q आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस t/RC हो जाएगा, है ना। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और t/RC इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एट t इज इक्वल्स टू 0 हमने मान लिया कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज्ड Q नॉट चार्ज था, ठीक है। सो C का वैल्यू आ गया ln Q नॉट आ गया। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो हमने C की वैल्यू मेन इक्वेशन में डाल दी, ठीक है। तो C की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चली आएगी, लेफ़्ट हैंड में चली आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ln ऑफ Q माइनस ln ऑफ Q नॉट होना चाहिए। तो ये हमने गलत लिखा था। यहाँ पे होगा ln ऑफ Q माइनस ln ऑफ Q नॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस t/RC। सो ln ऑफ Q/Q नॉट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस t/RC। ओके, सो Q/Q नॉट क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस t/RC। सो Q विल बी इक्वल्स टू Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t/RC।
ठीक है, तो हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया। सो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे चार्ज के एक्सप्रेशन को। अच्छा, डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम Q नॉट की जगह पे V नॉट इंटू सी भी लिख सकते हैं। Q नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज, ठीक है। जब इनिशियल वोल्टेज अगर कैपेसिटर के अक्रॉस V नॉट है, तो बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स वी विल गेट I which is function of time is equals to V naught into e to the power minus t by RC, और यहाँ पे RC नीचे डिवाइड भी होगा, ठीक है, और हाँ C तो कैंसिल हो चुका है। सो I विल बी वॉट, I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई RC। I नॉट क्या है, इनिशियल करंट। तो दोनों हमें एक्सप्रेशन पता चल गए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। अच्छा, पार्ट बी में हमसे क्या पूछा है कि हमें चेक करना है कि जितना एनर्जी क्यू कैपेसिटर में होगा, वही उतना ही एनर्जी वो रेजिस्टेंस में डिलीवर करेगा। तो क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो एनर्जी डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस वो कितना है, इंटीग्रेशन पी डी टी। तो पावर का एक्सप्रेशन हमें पता है, वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो I का एक्सप्रेशन भी हमें पता है, तो आई स्क्वायर पता चल जाएगा। R तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। तो हमें क्या करना है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आई स्क्वायर कितना है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, अच्छा आई नॉट को क्या लिख सकते हो, वी बाय आर लिख सकते हो। सो जब तुम ऐसा करते हो तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी होना चाहिए, ठीक है, उसका भी स्क्वायर होगा। यस, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आर से आर कट हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ वी नॉट स्क्वायर बाय आर बचेगा। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, वही होगा ई टू द पावर माइनस टू टी बाय आर सी, और कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, आर सी डिवाइडेड बाय माइनस टू। ओके, सो देखो आर और आर कट गया, तो बचा क्या, और हाँ हमें लिमिट्स भी लिखनी है, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना है। अपर लिमिट क्या है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अच्छा पहले कॉन्स्टेंट्स को लिख लेते हैं। वी नॉट स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, है ना, वो भी माइनस के साथ।
अच्छा, तो ब्रैकेट में बचेगा e⁻²t/RC। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है e⁻∞, वो क्या आ जाएगा 1/e⁻∞, वो 0 होता है, ठीक है। और दूसरा लोअर लिमिट क्या है e⁻0, e⁻0 कितना होता है 1 होता है, सो -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से ये जो कांस्टेंट है वो -1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा 12c × v0 का स्क्वायर। देखो जो एनर्जी डिलीवर हुई है रेजिस्टेंस में वो सेम टू सेम कैपेसिटेंस की जो एनर्जी है वही आ गई। सो मैथमेटिकली भी हमारी थियरी राइट है। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो पार्ट सी हमें सॉल्व करना है। तो पिछले वाले एक्सप्रेशन से इसमें पिछले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 2A और B, उसमें सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड था। अब इस एक्सप्रेशन में, इस क्वेश्चन में हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया जिसका इनिशियल वोल्टेज क्या है V0। ओके, तो पार्ट सी में हमसे पूछा है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली पार्ट डी में हमसे पूछा है कि ये जो बैटरी है वो कितनी एनर्जी है इसके पास और वो कैपेसिटर को कितना दे रहा है और उसमें से रेजिस्टेंस को एनर्जी कितना सप्लाई कर रहा है। सो आइए पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी सॉल्व करने के लिए हमें ये जो V0 है, ये V0 क्या होगा वोल्टेज एट कैपेसिटर प्लस वोल्टेज एट रेजिस्टेंस। वोल्टेज एट कैपेसिटर कितना होता है Q/C और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है IR होता है। तो हमें बैटरी का वोल्टेज यहाँ से पता चल गया, तो हम यहाँ से करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो करंट का वैल्यू आ रहा है V0 - Q/C × 1/R आ गया। तो यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब इससे हम करेंगे क्या, ऑब्वियसली ये जो बैटरी लगाने के वजह से ये जो करंट का जो वैल्यू है वो वेरिएबल तो है लेकिन वो इंक्रीज़ कर रहा है। वो क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था डिक्रीज़ कर रहा, तो इसलिए हमने माइनस साइन ले लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा dQ/dt आ जाएगा = I आ जाएगा, ठीक है। सो करंट का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करो इसे। तो 1/RC × dt क्या आ जाएगा CV0 - Q 1/C V0 - Q × dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। हमें ये ln के एक्सप्रेशन में है, ln के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा ना। सो Q - C V0 करना पड़ेगा तभी ln आ जाएगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम माइनस साइन RHS में दे देंगे। सो -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ 1/RC dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिया तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा और कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन आ गया ln Q - C V0 क्या आ जाएगा बराबर -t/RC + C। अच्छा, अब हमें C को एलिमिनेट करना है। C को एलिमिनेट करने के लिए एट t = 0 हमने मान लिया कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, ठीक है। Q0 चार्ज था, उसके पास Q0 चार्ज था। तो C का वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा C का वैल्यू आ जाएगा ये t तो चला जाएगा ना, इसको 0 पुट किया तो C का वैल्यू आ जाएगा ln Q0 - C V0 आ जाएगा। ओके, सो इस C का वैल्यू हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डाल देंगे।
सो एल एन क्यू माइनस सी वी नॉट बराबर आ जाएगा, अच्छा ये c को हमने LHS में ले लिया तो माइनस हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या है, एल एन क्यू नॉट माइनस सी वी नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा है log a माइनस लॉग बी। log a माइनस लॉग बी क्या होता है, log a बाई बी होता है, तो हमने ऐसे इसे लिख दिया बराबर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। ठीक है, अब एल एन को हटाना है तो q माइनस सी वी नॉट क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे लिख लेते हैं q माइनस सी वी नॉट। ठीक है, सो q माइनस सी वी नॉट, अच्छा सी वी नॉट वहाँ पर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, सो प्लस सी वी नॉट प्लस ये जो कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर इनटू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ये k का वैल्यू, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं इनिशियली कैपेसिटर वॉज अनचार्ज्ड इनिशियली, मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो में जो कैपेसिटर था उसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो ज़ीरो है। अगर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो इज इक्वल्स टू सी वी नॉट, अच्छा e टू द पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, तो k यहाँ पे आ जाएगा, k इंटू वन आ जाएगा, और ये सी वी नॉट आ गया। ओके, नाउ इस q को हमने क्या अज्यूम किया है, ज़ीरो अज्यूम किया है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा माइनस सी वी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेन एक्सप्रेशन में, सो q माइनस सी वी नॉट क्या आ जाएगा, अच्छा सी वी नॉट हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यूज़ भी हम पता कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास करंट की भी वैल्यू है, चार्ज की भी वैल्यू है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम पार्ट डी करेंगे, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी, एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट आई डी टी। ठीक है, वी नॉट तो कांस्टेंट है, अच्छा लिमिट कहाँ से होगी, टाइम की ज़ीरो से इन्फिनिटी, वी नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, आई की वैल्यू हमें पता है कितना है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, सो वी नॉट इंटू आई नॉट आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, वही होगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, लिमिट कहाँ से, ज़ीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस, हाँ और ई टू द पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस वन होना चाहिए यहाँ पे, इंटू वी इंटू आई। हाँ, कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर,
ठीक है। और लास्ट एक्सप्रेशन में हमने कैलकुलेट की थी रेजिस्टेंस में भी उतनी ही एनर्जी है, हाफ इंटू सी वी नॉट। अब कायदे से क्या होनी चाहिए कि बैटरी के पास क्या होने चाहिए, इसके दुगनी एनर्जी होनी चाहिए, एटलीस्ट इन दोनों का सम तो होना चाहिए। तो हम ये करके देखेंगे। अच्छा, हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट भी लिखने चाहिए, तो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट हमने लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे -1 ही आना चाहिए था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, और ये -RC, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन आ जाएगा V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय RC आ जाएगा। और I नॉट को क्या लिख सकते हो, I नॉट को लिख सकते हो कि RC एक्चुअली ऊपर आना चाहिए, है ना, तो माइनस माइनस वो प्लस तो होने ही वाला है। ठीक है, तो I नॉट को क्या लिखोगे, V नॉट बाय R लिखोगे, तो यह बन जाएगा V नॉट स्क्वायर बाय R। ठीक है, टोटल क्या बन जाएगा, V नॉट स्क्वायर बाय R। तो एक्सप्रेशन आ गया V नॉट स्क्वायर इंटू C आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आ गया बैटरी का एनर्जी फ्रॉम बैटरी, है ना। तो इसकी जो हाफ एनर्जी वो डिलीवर्ड हो रही थी कैपेसिटर में, और इसकी जो हाफ एनर्जी